हेलो। हेलो। हाँ सर। हेलो। 315 में सेल पी लेने का है। इधर से तो कल से बोल रहे थे गिरेगी, खुलते ही बोला प्रॉफिट बुक। अब ये रिटेस्ट मार रही है। इसको रिट्रेस करना है। यहाँ से ऐसे ऐसे होके ऐसे फिर होगी ऐसे। वो 12-13 तारीख के आजू बाजू डेट है। 3:15 पे पी एंट्री आएगी, नहीं तो कल मॉर्निंग से। डबल सेल बोला है तो धमाका तो होगा फॉलिंग वाला। मंथली कैंडल गायब करते हैं। मंथली कैंडल गायब। लेवल रखे कि लेवल भी गायब। लेवल भी थोड़े समय के लिए गायब कर देते हैं। जिधर जिधर डबल सेल बोला है वहां वहां की हरकत देखते हैं। डबल सेल बोलने के बाद डायरेक्टली फॉलिंग, ये हल्का सा ग्रीन रिट्रेस और डिप। यहाँ पे भी डायरेक्टली फॉलिंग रिट्रेस फिर डिप। यहाँ डायरेक्ट फॉलिंग फिर यहाँ पे ऊपर हो गई, ये अलग मूव है। यहाँ से बोला डबल सेल, यहाँ से डिप रिट्रेस फिर फॉलिंग। मतलब 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। यहाँ पे डायरेक्ट फॉलिंग और फिर ये वाला मूव, जैसे ये वाला मूव लिया था। तो यहाँ पे ये डबल सेल बोलने के बाद ये वाला मूव होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है कि ऐसे ऐसे फिर ऐसे, फिर इधर से डबल बाई बोले और ऊपर जाए। तो डबल सेल बोला है तो धमाका तो होगा। डबल बाई आएगी फिर बाइंग धमाका होगा। बोलिए, क्वेश्चन है कुछ? ये मूव ऐसे ऐसे और ऐसे होने वाला है। फिर इधर कहीं डबल बाई बोलेगा और फिर उड़ेगा। यहाँ से ऐसे फिर ऐसे। सर कल भी गैप डाउन आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं? कल रिवर्स होने की चांस लेगा। आज जो ग्रीन ठीक है। आया है कल उसको रिवर्स करने की कोशिश करेगा। ओके। आज ये जो ग्रीन आया है कल उसकी रिवर्स होने की कोशिश होगी। मतलब ऐसा, ये जो ग्रीन आया है इसको अगला दिन जैसे रिवर्स किया, वैसे यहाँ पे कल रिवर्स करने की कोशिश करेगा। या तो यहाँ पे गुचर गुचर मार के डोजी वोजी कुछ बनाएगी, उसके बाद रिवर्स होगी, या फिर कल ही रिवर्स होगा। मतलब यहाँ से ऐसे होके ऐसे गुचर गुचर मार के बंद, फिर अगला दिन रिवर्स। हीरो जीरो वाले की चुना। या फिर यहाँ से ऐसे करके
यहाँ से सीधा पटक के पी वाले की विनिंग। अब ये इसने क्रॉस मार के सेल बोला है और वहाँ रेजिस्टेंस है तो सपोर्ट होगा। अब जितनी भी बार सपोर्ट लिया मार्केट ने, सपोर्ट नीचे हुआ है और सपोर्ट रेड कैंडल में लिया है, तो तब जाके झिकझैक आउट करना पड़ेगा। इन दोनों को हाइड कर देते हैं। नीचे जिगजैग है, उसको आउट करना पड़ेगा। शो जिगजैग आउट। डायगोनिकल कलर, इसको भी आउट। अब जब सपोर्ट लिया है, सपोर्ट किस कैंडल में लिया है, किस कलर में लिया है? सपोर्ट लिया है रेड की शेडो में। ये रेड कैंडल उसकी शेडो में सपोर्ट लिया। ये भी रेड कैंडल की लोअर शेडो उसमें लिया सपोर्ट। अभी ये इधर किधर सपोर्ट? जब सपोर्ट होगा तो ऐसे करके लाइन नहीं आ जाएगा। अभी सपोर्ट लिया नहीं है, यहाँ से उठ के रेजिस्टेंस खा के नीचे की ही है। तो यहाँ से आके थोड़ी उठ के अगर नीचे फिर गिरती है और रेड कैंडल की लोअर शेडो में सपोर्ट लेता है तो फिर उल्टा हो सकता है। समझे कुछ? ये कैंडल जैसे यहाँ से फॉलिंग दिया और प्रीवियस इधर में रेजिस्टेंस लाइन था, तो ये कैंडल उसी सपोर्ट एरिया से बनी। तो यहाँ पे भी ये चीज है, ये यहाँ से ये बन रही है, यहाँ से ये बन रही है। लेकिन अगला दिन खुल के उसके भी नीचे घुसी तो अगला जो सपोर्ट था उसको खा गया। तो यहाँ से उठ के जो ये नीचे घुसेगी, ये यहाँ कहीं तक आने की कोशिश करेगा, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। अब एक चीज और एक्टिवेट करना होगा। अब ये एक्टिवेट करना होगा। यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर अगर ये इसको तोड़ता है तो यहाँ तक। कितना टारगेट है? 24,854 टारगेट है फॉलिंग में। उस साइड की सोचेंगे नहीं जब तक कि सपोर्ट मिलेगा नहीं। अब सपोर्ट जितनी बार भी लिया है ऐसे करके रेड कलर में शेडो सपोर्ट, यहाँ से गिरा रेड कलर में सपोर्ट, यहाँ तक भी रेड कलर में सपोर्ट, जहाँ से देखिए रेड कलर में सपोर्ट, रेड कलर में सपोर्ट। रेड कहाँ है? ये तो ग्रीन है, ग्रीन में रेजिस्टेंस खा रही है, सपोर्ट नहीं ले रहा है। समझे कुछ? ऑर्डर विंडो एक्टिवेट कर देते हैं। सब तो हाइड मार के रखे हैं। पहले वर्जन में क्या क्या है सब दिखता था। अब इस वर्जन में जो जो चाहिए वो डालेंगे। यहाँ तक तो आराम से आ सकता है। 24,988 मोटा मोटा टारगेट है ही। यहाँ से एकदम सीधा यहाँ तक आ गया। यहाँ से थोड़ी सी ऊपर रिट्रेस हो रही है, रिट्रेस होके फिर ये नीचे घुसेगी तो ये आराम से आ सकता है यहाँ कहीं तक। समझे कुछ?
इसीलिए एसटीबीटी एसटीबीटी करके चलो सिर्फ। उधर से एसटी किए थे, आज बीटी कर दिए, 315 के आजू बाजू फिर से एसटी कर देंगे, कल फिर से बीटी कर देंगे। एसटीबीटी एसटीबीटी। जिगजैग एक्टिवेट करना है, जिगजैग 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 स्टाइल में जाओ। अप टेंड, बाई, डाउन टेंड और सेल। सो क्या देख के सेल करेंगे? क्या देख के सेल करेंगे मतलब? मतलब प्राइस कहाँ मिलेगा तो सेल करेंगे? 3:15 टाइमिंग बोल रहे हैं, 3:15 पे जाइएंगे और शॉर्टेड कर देंगे। अच्छा, स्ट्राइक वो प्राइस तो देख, सिलेक्टेड है, रिसेंट एंड नेक्स्ट एक्सपायरी। ये स्ट्राइक वो प्राइस सिलेक्टेड है। प्राइस प्राइस नहीं देखेंगे कि प्राइस देख के इंडेक्स कौन का काम प्राइस करेगा? नीचे है या ऊपर है? कुछ भी नहीं देखेंगे वो? प्राइस कौन देखेगा? कल एक वीडियो डाला था, उसमें बोल रहा था हम प्राइस एक्शन नहीं देखते हैं। प्राइस कौन सा एक्शन मारेगा वो बोलते हैं। अब जब जब डबल सेल आया है कौन सा एक्शन हुआ है? अभी आपको इतिहास इसीलिए तो दिखा रहे हैं कि जब जब डबल सेल बोला है कौन सा एक्शन हुआ है। यहाँ पे बोला है डबल सेल। हालांकि अभी ये जिगजैग की तीन तीन सेल है। वहां से मार्केट नीचे घुस गई, रिट्रेस मारा और घुसा। ये एक बार हो गई। फिर यहाँ पे आ जाइए, डबल सेल ट्रिपल सेल बोला है। प्राइस नीचे गई, रिट्रेस मारा, फिर नीचे घुस गई। अब ये डबल सेल ट्रिपल सेल फिर से बोल रही है, तो एक बार क्या हो गई, नीचे घुस गई, रिट्रेस मारा, फिर नीचे घुसा। ये एक्शन करने वाला है। इसको देख के आप कब क्या करोगे, वो समझाओ अब मेरे को। कि प्राइस देख के, ये देख के, वो देख के कैसे करोगे? प्राइस ये एक्शन मानने वाला है, वही बोल रहा हूँ। मानने के बाद प्राइस एक्शन देख के आप क्या कर लोगे? वो आप मुझे समझाओ। वो होने के बाद आप कुछ कर सकते हो? कभी नहीं। होने से पहले समझ जाओ कि क्या होने वाला है, उस अनुसार आप हरकत करो तो प्रॉफिट आ जाएगा। यही समझा रहे हैं। डबल सेल बोला है, ट्रिपल सेल बोला है, तो धमाका तो होगा फॉलिंग वाला। अब धमाका होता कैसे है? ये तो डायरेक्टली फॉल आ जाए या फिर दो स्विंग स्टेप मारे और नीचे हो जाए। अब अगर डायरेक्टली ऐसे करके हो जाती है तो मस्त। अगर वैसा नहीं तो ऐसा ही सही, तो तब भी मस्त। अपने को पी लेके चुपचाप बैठे रहने का है। ले लो, बैठ जाओ। बाकी क्या होगा, कब होगा, कहाँ से होगा, वो बोल रहे हैं। या तो इधर ये मूव मारेगी और ये मूव मारेगा, लेकिन जब भी बाइंग होएगी लिख के दे देगा। अभी लिख के थोड़े ना दिया भाई। प्राइस बाइंग वाला एक्शन मारेगा तो ये लिख के दे देगा भाई। अभी प्राइस सेलिंग वाला एक्शन मार रही है तो लिख के दे दिया सेल। अभी ये टारगेट थी, वहीं पे आके खुल गई। उसके नीचे एक स्विंग लग के आके फिर नीचे घुसेगी तो टारगेट ये है 24,800। अब 24,800 कल आएगा, पता नहीं। नेक्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए। प्रीमियम डी सब प्रीमियम डी के भी हो जाएगा ना सर, अगर नेक्स्ट प्रीमियम वीक टिके तक से अगर डर प्रीमियम लगता डी है के? तो ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। प्रीमियम डीके से अगर डर लगता है तो ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, इक्विटी में काम करिए। क्यों- क्योंकि मतलब देखा ही है पहले भी कि अगर कल कल या परसों तक नहीं आया प्राइस तो फिर वो प्रीमियम डी के हो जाएगा। अभी देखिए टाइमिंग तो। क्योंकि ऑलरेडी आउट ऑफ द मनी ले रहे हैं अपन। अपन क्या लेते हैं, आउट ऑफ द मनी है ऑलरेडी। हाँ, तो फिर मैंने तो उसमें यही और वाला लिया ना, 30 रुपया प्रीमियम, 750 हाँ रुपया। कल का वो एक्सपायरी। अगला हाँ 50। मेरा 50 पे नहीं, 57 पे बाई है। वो ये हाँ 24,800। वो नेक्स्ट एक्सपायरी।
हाँ, वो और जल्दी डीके होता है। इन द मनी वाला भी कल ऊपर खोले तो वो भी डीके होना ही है। वो तो और जल्दी होता है फिर अगर फिर उसके आपको मुकाबले। अगर आपको आउट ऑफ द पे काम नहीं करना है तो इंदा वाला ले लीजिए, 25-200 ले लीजिए। वो 25-200 के ऊपर टिकने वाला है नहीं। ये जो ग्रीन लाइन है ये इसके ऊपर सस्टेन करने वाला नहीं है। ओके। ये जो जिस लाइन को फाड़ के डबल सेल बोला है ये उसके ऊपर जाके सस्टेन करने वाला नहीं है। और एक ओके। बार अगर डबल सेल ट्रिपल सेल बोल चुका है, जब तक कि ये ट्रेलिंग लाइन ऐसे ट्रेल नहीं होगा तब तक तो बाइंग बनने वाला नहीं है। समझे कुछ? और टाइमिंग के हिसाब से इंडिकेटर देख के मैंने पहले ही बोल दिया कि 3 सितंबर रिवर्सल डेट है और रिवर्स मारा। 25। आज ये प्रॉफिट बुकिंग इधर पे गिरने के बाद प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, फिर फॉलिंग ही आ जाएगी। अब ये इंडिकेटर ऐसे करके क्रॉस मार के बाई सपोर्ट पे लाइन जब तक नहीं देगा तब तक उड़ने वाला नहीं है। जैसा ये इधर में किया है वैसा ये इधर में फिर से करेगा। चीज रिपीटेबल है, घुमा घुमा के चीज रिपीट मार रही है। वो मगरमच्छ वाला स्टोरी है। लोमड़ी के पास मगरमच्छ जाता है अपने 7 बच्चों को पढ़ाने के लिए। और मगर क्या बोलते हैं, लोमड़ी हर एक रोज एक एक बच्चा खा जाता है। और मगरमच्छ आता है, मेरे बच्चे को दिखाओ। एक ही बच्चे को रिपीट मार मार के दिखाता है। समझे कुछ? ये फंडा है। अगर हम लोग यहाँ से इस प्राइस रेंज को गायब करते हैं, अब चलेंगे 15 मिनट में। अब सब चलते हैं। 25 SL लेके चल रहे हैं, मतलब ऐसा है ना? अभी देखिए, ऊपर से फॉलिंग मार के यहाँ खुला, बाई हाँ। डबल बाई बोला, बोल के ट्रेल 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 हो रही है। हाँ। जैसे ही ये इस लाइन के नीचे आ जाए तो मूव किस साइड की होगी? उस साइड की मूव होगी। तब तो मूव उस साइड का ही होगा। तब यहाँ हाँ। सेल, और इस लाइन के नीचे जाते ही इधर एक सेल, तो डबल सेल देखोगे। उसके बाद तो आपको नीचे का ही ट्रेड मानना पड़ेगा। अब ये यही से थोड़ी सी ऊपर जाके फिर बोले, यही से गिरे तो बोले, या तो थोड़ा ऊपर जाके फिर बोलेगा, या फिर यही कहीं से बोलेगा। अब बैठ के तमाशा देखते हैं कि कहाँ से बोलता है। 15 मिनट में जहां से बोलेगा वहीं से आप ठोको। अगर ये मूव यहाँ से ऐसे होके बैठा हुआ है तो ये एक पैटर्न है। उस पैटर्न के अनुसार ये डिसेंडिंग में गई है। डिसेंडिंग में गया है तो ये इसकी रिट्रेस मूव है। समझे कुछ? यहाँ से फॉलिंग दिया, ये इसकी रिट्रेसमेंट मूव है। ये ऐसे करके घूमेगा, यहाँ डबल सेल ट्रिपल सेल फिर से बोल देगा और फिर से ये नीचे घुसेगी। तो आपको 25-200 इन द मनी ये वाला, इस पे काम करना है तो इस पे काम कर लो, नहीं तो जैसा महंगा। मैंने बोला आउट ऑफ द उठा लो। सर महंगा है, 176 177 चल रहा है। वही तो, अपने बजट उससे, हाँ। अपना बजट में फिट होता नहीं है। हाँ। कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये 29 अभी कितना चल रहा है? क्योंकि कल काटना है तो अभी इसको घूरना नहीं है। 33 हो गई है और नीचे अच्छा। 51 वाला 52 हो गया है। ये जब दिए थे तब दिए थे, अब इसकी अपडेट दे रहा हूँ। हाँ। ये देखिए अपडेट आ गया।
जो 29 चल रही थी वो 33 हो गई, 51 52 हो गया। और मार्केट का साइकोलॉजी, मार्केट साइकोलॉजी बेस चलता है, टेक्निकल बेस मार्केट चलता नहीं है। तो आपको साइकोलॉजी समझ में आना चाहिए। साइकोलॉजी के लिए अपने को 4 पॉइंट एंड फंक्शन, 3 पार्ट एंड साइकोलॉजी, उसकी इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करना है। फिर से जिगजैग गायब करना है, जिगजैग गायब हो जाओ। कैंडल में मंथली कैंडल चिपका के रखिएगा। 12 महीने में 12 तरीके से रिटलर की पुंगी बजाऊंगा रे। ढींगा चिका ढींगा चिका ढींगा चिका ढींगा चिका हे। मंथली कैंडल आ जाओ। अरे 12 महीने में साल का कैंडल डाल दिया मैंने। गाना गाते गाते चाहिए मंथली डाल दी साल की। 4 पॉइंट एंड फंक्शन, 3 पार्ट एंड साइकोलॉजी। कौन सा पॉइंट मिल रहा है? फर्स्ट पॉइंट मिल रहा है ओपन। ओपन के नीचे मार्केट जाके क्या लगा दिया? लो। लो से अगर बाइंग आएगी तो कैसे जाएगी? ऐसे जाएगा। बिना रेट को रिवर्स किए ऊपर कैसे जाएगा? और रेट को रिवर्स मारेगा, बुलिश हो पाएगा तब जाएगा, लेकिन वो रेट है कहाँ? रेट तो इधर है। उसके बाद ये खुद बुलिश है, लेकिन कौन सा वाला बुलिश? मेजर टाइप ऑफ कैंडल। कौन सा बुलिश है ये? फुल बॉडी बुलिश या ओनली कलर्ड बुलिश? ओनली कलर बेरिश। अरे बियरिश तो है ही नहीं, ओनली कलर्ड बुलिश। ओनली कलर बुलिश है, टॉप टू बेरिश है। टॉप टू बियरिश। अगर टॉप देखेंगे तो इधर टॉप, ये टॉप। टॉप से मार्केट नीचे घुसी, नीचे घुस के यहाँ पे आया, यहाँ पे ये बुलिश बन रही है। अब ये उठ रही है तो उठने दो। कहाँ तक उठेगा? यहाँ तक उठना चाहिए इसको, लेकिन उठते समय इसको कहीं घूमना नहीं है। तो अपने को 4 पॉइंट एंड फंक्शन के हिसाब से ये जो कैंडल होता है, उस कैंडल की लोअर एरिया में क्या होता है? इस लो पॉइंट पे क्या होती है? रेड को रिवर्स मारता है। और ये जो हाई एरिया होता है वहां क्या होता है? वहां ग्रीन को रिवर्स मारता है। तो अभी अपने को लो पॉइंट पे रेड रिवर्स कहाँ दिख रही है? रेड को रिवर्स मारना चाहिए, वो रेड ही नहीं है, काहे की रिवर्स मारेगी? समझे कुछ? अब ये जो कैंडल है इसके ऊपर की शेडो लंबा हो रही, क्यों हो रही है? ये ओनली कलर्ड बुलिश है। नाम का बुलिश काम का है कि नहीं है वो तो आगे ही पता चलेगा। क्लियर? तो जहां सपोर्ट होगा, जैसे रेजिस्टेंस पे लाइन मार दिया, वैसे सपोर्ट पे भी लाइन आएगा। क्रॉस मारेगा, रेड की रिवर्स मारेगी, मार्केट स्विंग बनाएगी, फिर ना ऊपर भागेगी। हजारों मंजिले होंगे, हजारों कारवा होगा, निगाहें तुमको ढूंढेंगे, ना जाने हम कहाँ होंगे। क्या समझे? गाना भी तो है, हजारों मंजिले होंगे, हजारों कारवा होगा। अगर ये लो है तो वहाँ सपोर्ट होगा। और हर बार मार्केट सपोर्ट रेड कैंडल में खाई, ये तो ग्रीन कैंडल लाई, और वो भी ओनली कलर बुलिश। ये दिखता बुलिश लेकिन है नहीं। आगे चल के नीचे घुसेगी रेड में, तब जाके पुट थोड़े ना ले सकते हो। यहीं पे जो प्रीमियम है इन द मनी वाला कैपिटल है तो ले लो, नहीं तो आउट ऑफ द नीचे वाला उठा लो। सपोर्ट लगेगा तो ऐसे करके उड़ेगी।
जब ऐसे करके उल्टा होएगी तो रिवर्स मारेगी। जब तक रेड के रिवर्स नहीं मारता ये शेडो वैलिड होता ही नहीं है। क्या समझे? 4 पॉइंट एंड फंक्शन। रेड में नीचे गिरा, सपोर्ट मिला, एसएल जोन बनी, फिर मार्केट भागा। फिर नीचे आया, सपोर्ट को वैलिड किया, फिर मार्केट भागा। फिर नीचे आया, रेड में सपोर्ट लिया, अगेन एसएल जोन बनाया, फिर से मार्केट भागा। तो अगर इधर सपोर्ट है तो रेड कैंडल किधर है? दिख रही है कहीं रेड? रेड तो दिख नहीं रहा है। रेड में ही सपोर्ट लेता है, तो सपोर्ट ले लिए कैसे पता करेंगे? जब तक रेड दिखेगा नहीं, सपोर्ट लिया पता चलेगा नहीं। तो रेड आने देते हैं। रेड आ जाओ, सपोर्ट ले लो, छोटा सा स्टॉप लॉस जोन बना लो, फिर रिवर्स मारोगे, ठीक है, तब समझ में आ जाएगी कि अब ऊपर की है। जब तक ऐसा कुछ होता नहीं है तब तक नीचे का है। और डबल सेल ट्रिपल सेल बोला है मतलब धमाका तो होगा ही। फॉलिंग धमाका तो होगा ही। और बोलिए, क्वेश्चन है कुछ? क्वेश्चन है तो पूछो। बाकी सीएमपी पुट पुट नहीं चाहिए होगा, कॉल इतनी सी ही मार्केट रिएक्ट करे तो काफी है। यहाँ से गिर के ऐसे, ऐसे और ऐसे, टारगेट ये है 24,800। उसके बाद ऐसे 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 करके भागेगा तो तब टारगेट होगी 25,700। यहाँ से उतर जाने में टाइम लग जाएगी, पहले ये मूव तो मार ले। क्या समझे? समझ में आया क्या? 100 एकड़ की जमीन है मेरे दादा की, गांव के सरपंच है मेरे नाना जी। समझ में आया क्या? मार्केट की प्रॉपर्टीज है। ओपन मारा, नीचे गया, लो लगी, प्रॉफिट बुकिंग, स्विंग लेगा, नीचे घुसेगा। जब तक रेड में नीचे जाके शेडो वेडो एसएल जोन, फिर से रेड रिवर्स नहीं मारेगा, ना स्विंग बनने वाला है ना ट्रेंड बनने वाला है। फिलहाल ये है। और उस मूव की ये हिस्सा है प्रॉपर्टी, मार्केट प्रॉपर्टी। और बोलिए कुणाल जी, प्राइस एक्शन क्या मारेगा? वो बोल रहे हैं प्राइस एक्शन देख के काम नहीं करते। यस सर। प्राइस एक्शन क्या करेगा वो बोलते हैं, प्राइस एक्शन देख के प्राइस एक्शन की रट्टा नहीं मारते। आप समझे? इसको डेली पे सेट कर देते हैं और प्राइस एक्शन एक्टिवेट मारते हैं। प्राइस एक्शन ये लीजिए, प्राइस एक्शन आ गया। प्राइस एक्शन देखने से क्या घंटा होता है? अब बोलिए। यहाँ पे ये जो चीज है और यहाँ पे ये जो चीज है, दिखता तो लगभग सेम टू सेम ही है।
समझे कुछ? ये देखिए रिवर्स एक्शन को अच्छे से आइडेंटिफाई करके दे रहा है। ये इसकी रिवर्स हुई थी, उसको आइडेंटिफाई करके दे रहा है। सपोर्ट पे खुद ही लाइन मार के दे रही है। क्रॉस मारता है बाई बोलता है, रेजिस्टेंस पे खुद ही मार्क करता है, क्रॉस मारता है, सेल बोलता है। अब सपोर्ट होगा तो क्रॉस मारेगा, बाई नहीं बोलेगा, सपोर्ट पे लाइन खींच के नहीं देगा। इंडिकेटर अपने आप से करेगा। सर हम्म। इस कंडीशन के हिसाब से तो सर अभी जो बताएं यहाँ पे तो गैप डाउन ओपन हो जाएगा फिर, अभी अगर गैप सेम डाउन ओपन भी मार सकती है और रिवर्स भी मार सकता है। ये कंडीशन जो अभी आप मार्क करके बताए हैं वही सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है ऊपर में टॉप में, तो यहाँ तो गैप डाउन का ज्यादा चांस बन जाता है। गैप डाउन, आइदर गैप डाउन और रिवर्स, जैसे कि इसने इस कैंडल को रिवर्स किया, आइदर गैप डाउन और रिवर्स, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन इधर होने वाला है। अब रिवर्स मारे तो रिवर्स मारे, गैप डाउन मारे तो गैप डाउन मारे, जाना तो नीचे ही है। ऊपर थोड़े ना जाना है, ऊपर जाना होगा तो रिवर्स मारेगी। प्राइस एक्शन वाला कैंडल आउट कर दीजिए, तो हम लोग नॉर्मल फॉर्मेट पे अपना कोर्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे। वो हाइलाइटर कैंडल है, क्या हाईलाइट करके दिखा रही है कौन सा एक्शन मार रही है। अगर इसके अंदर आपको इनसाइड बार आउटसाइड बार चाहिए वो भी है। अभी प्राइस एक्शन गायब हो गया, इनसाइड बार और आउटसाइड बार एक्टिव हो गई। ब्लू कलर की जो कैंडल्स है वो है इनसाइड बार, जैसे कि ये इनसाइड बार, ये इनसाइड बार, ये ब्लू इनसाइड बार, और ये जो लाइट एक्वा कलर है ये है आउटसाइड बार, मतलब प्रीवियस कैंडल को उसने आउटसाइड किया, आउटसाइड बार। तो इनसाइड बार होने के बाद ये नीचे घुस गई। इनसाइड बार आपको साइड वेज को दर्शाता है, जहां कहीं पे भी साइड वेज होगी वहां इनसाइड बार कैंडल आएगा। इनसाइड बार और आउटसाइड बार साइड वेज के लिए है। अब यहाँ पे जैसे इसने आउटसाइड बार क्रिएट किया ये, तो वो साइड वेज को दिखा रही है। इधर इनसाइड बार आउटसाइड बार दोनों आ गई, तो मतलब साइड वेज। अगर आपको साइड वेज ढूंढना है तो इनसाइड बार और आउटसाइड बार देखो। मुझे साइड वेज से कोई मतलब नहीं है, तो इनसाइड बार और आउटसाइड बार को टाटा मारता हूँ। मुझे टॉप एंड बॉटम से मतलब है, टॉप एंड बॉटम से मतलब है। अब टॉप एंड बॉटम के लिए ये है जिगजैग, यही टॉप एंड बॉटम पकड़ता है। नॉन रिपेंटेबल, ये रिपेंट नहीं होता है। अब रिपेंटेबल मेरे को मेथड कैलकुलेट करने में मदद करता है, तो मैं रिपेंटेबल भी डालता हूँ। कहाँ गए बाबू, इधर। इसको जैसे ही मैंने डाला, देखिए ये नॉन रिपेंट मोड में है। रिपेंट लेवल करूंगा तब ये उधर से उधर प्लॉट हो जाएगी। हो गया, अब ये रिपेंट मोड में है, तो ये 3 सेटअप वाला स्विंग पकड़ता है, 9 सेटअप वाला टॉप एंड बॉटम पकड़ता है। अब वो जिगजैग इंडिकेटर कर क्या रहा है और उसको देख के मैं कर क्या रहा हूँ। अब ये टॉप एंड बॉटम पकड़ेगा, डार्क कलर की ग्रीन और डार्क कलर की रेड। अब ये रिपेंट नहीं हो रही है क्योंकि रिपेंट मोड ऑफ है। रिपेंट मोड एक्टिवेट कर देता हूँ। अब मुझे मैथमेटिक्स हिसाब लगाने में मजा आएगा। अब मेरा हिसाब ये है कि ये अगर टॉप है तो ये क्या है, ये बॉटम है। अगर ये बॉटम है और ये टॉप है तो बीच में ये सारी चीज क्या है, वो स्विंग है। अब स्विंग है तो ये एक स्विंग, फिर अगला एक स्विंग, यहाँ से स्विंग,
यहाँ से स्विंग, इधर से स्विंग, फिर इधर पे स्विंग, स्विंग मिलके ट्रेंड बना दिया, ट्रेंड मिलके टॉप बना दिया। अब उल्टा घुसेगी, अभी ये इसकी वेव फॉर्मेशन है तो यहाँ से इसकी वेव होती है, ये वन वेव है। अब ये वेव नंबर 2 में है। अब वेव नंबर 2 जब भी बनी है या तो डायरेक्टली फटाफट 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 गिर गई है या फिर मार्केट ऐसे स्विंग लगा के वेव को खत्म किया है। अब यही दो कंडीशन है मार्केट की चलने की और यहाँ बनने की, और इन्हीं दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अपन देखने वाले हैं, लेकिन नेट में घुसेगी नीचे। समझे कुछ? क्या करके घुसाएगा? मार्केट नोस बेटर। घुसाना नीचे है, आई एम नो। मुझे पता है नीचे घुसेगी, और यही इंडिकेटर को हम लोग काफी समय से देख रहे हैं, और देखते हुए इसकी बिहेवियर और मार्केट की होने वाला एक्शन और मार्केट कैसे देता है रिएक्शन, ये सारी चीज समझ में आ गई है। तो प्राइस एक्शन देख के हम कुछ नहीं बोलते। अब कोर्स ओपन करेंगे तो विदाउट एनी इंडिकेटर के तब जाके बोलेंगे कि ये कौन सा रिवर्स मारा, कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ कौन सा रिवर्स हुई, डबल कैंडल रिवर्स हुई। यहाँ कौन सा रिवर्स हुआ, सिंगल कैंडल रिवर्स हुआ। मेजर टाइप की कैंडल देखो, यह भी मेजर टाइप की कैंडल है। हर एक कैंडल मेजर टाइप की कैंडल है, क्योंकि कैंडल मेजर टाइप ऑफ कैंडल से ही बनी हुई है। तो हर एक कैंडल क्या है, मेजर टाइप की कैंडल है। अब कल तक यहाँ कौन सा कैंडल आएगा, कौन से प्राइस एक्शन देख के कोई बोल सकता है? ऐसा कोई चीज है नहीं कि आज की कैंडल देख के कल क्या बनेगा वो बोल देना। ओवरऑल मार्केट मूव्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है कि यहाँ से ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, और इसको मोटा मोटा यहाँ तक आना है। यहाँ तक हम लोग मान के चल सकते आएगी। उसके बाद बाई डबल बाई अगर बनता है फिर ऐसे करके ऊपर भागेगी। तो ये मूव जो है यहाँ से ऐसे ऐसे फिर ऐसे होए तो अच्छा है, वरना अता पता सब लापता है। थ्री सिक्स नाइन के अंदर हम वही समझा रहे, वरना अता पता सब लापता, किसी को कुछ नहीं पता। मंथली कैंडल वापस चिपका देते हैं, नहीं तो 6 महीने की कैंडल लगा लो। 6 महीने की कैंडल लगा लो, पूरा साल के आधा से ज्यादा तो निकल ही चुकी है। या तो क्वार्टरली कैंडल डालो 3 मंथ, या फिर आप 6 मंथ वाला कैंडल डालो। तो इधर में किधर भाई, ऑल टाइम हाई पे किसने बोला था भाई? वहां से कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स मारा, फिर नीचे घुस गई। इधर कोई सपोर्ट वपोर्ट है नहीं। सपोर्ट होगा तो लाइन आएगी, जैसे पीछे से बार बार आई है। सपोर्ट पे लाइन, रेजिस्टेंस पे लाइन, प्रीवियस रेजिस्टेंस पे लाइन, अभी ये नया रेजिस्टेंस उस पे लाइन। ये यहीं पे जाके सपोर्ट के जैसा रिएक्ट किया, लेकिन सपोर्ट है कंफर्म नहीं हुआ। सपोर्ट कंफर्म होने के लिए उसको रिवर्स मानना पड़ेगा, रेड रिवर्स मानना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे एक रेड कैंडल तो आना ही है, फिर उसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो तब जाके इधर पे ग्रीन में सपोर्ट है समझ में आएगा। लेकिन ग्रीन में नॉर्मली सपोर्ट लेता नहीं है, रेड में सपोर्ट होता है। अब ऊपर से इस कैंडल की नीचे की कोई शेडो, खुद की शेडो है नहीं है। जो आज का दिन का कैंडल है उसकी नीचे कोई शेडो लंबा कुछ है नहीं, कि पहले ये ओपन मारा, ओपन मार के नीचे जाके लो मारा, लो पे जाके सपोर्ट लिए, सपोर्ट लेके फिर बुलिश हुए, वो इंटरप्रिटेशन नहीं है। समझे कुछ? अभी 6 महीना भी लंबा चौड़ा टाइम पीरियड है, क्वार्टरली लगा लो। इसको 3 मंथ कर देते हैं,
और इसको मंथ पे लगा लेते हैं, क्वार्टरली एंड मंथली कॉम्बिनेशन विथ डेली टाइम फ्रेम। तो ये जो कैंडल है ये क्वार्टरली कैंडल है। क्वार्टरली कैंडल है। इस महीने की सीएमपी इधर है, करंट मार्केट रेट, और कॉल की टारगेट ऊपर है, लिखा हुआ सिग्नल सेल है। मार्केट यहाँ से फॉलिंग मार के यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर उठी है। अब अगर और ऊपर उठना होगा तो यहाँ पे सपोर्ट पे लाइन आना होगा, इसको ऐसे करके क्रॉस करना होगा उस साइड, तो तब ये चीज स्विंग माना जाएगा, सपोर्ट समझ में आएगा, और इस पॉइंट के ऊपर निकलते ही इसकी टारगेट उस साइड है वो समझ में आ जाएगी। लेकिन ऐसा चीज होते हुए देखेंगे तब ना समझ में आएगा। जब वैसा कुछ हो ही नहीं रहा है हम वैसा क्यों समझे? तब आएगा प्राइस ने एक्शन मारा क्या वैसे, तब आएगी प्राइस एक्शन की बात, कि प्राइस वैसा रिएक्ट कर रहा है, वैसा एक्शन कर रही है ऊपर जाने वाला। तो तब बात करेंगे प्राइस एक्शन की, कि प्राइस क्या वैसे सोच रहा है या नहीं। अगर प्राइस वैसे नहीं सोच रहा है तो हम क्यों सोचे? क्लियर? बाकी इंटरडे तो कर ही सकते हैं, वो पोजिशनल। अगर आप यहाँ से 315 में ट्रेड लेते हो एसटी, अगला दिन नीचे बीटी एसटी बीटी उसके लिए है। और अगर ऐसा 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 वो पोजिशनल ट्रेड, अगर वो सारी चीज आपकी समझ में आता है तो उन सारे लफड़े में आप जाएंगे, वरना अदरवाइज इंट्राडे स्कैल्पिंग करो, दो चार कैंडल की ट्रेड मारो, 500,000 जेब में भरो और निकल जाओ। पौने 3 बज गए। पौने 3 बज गया। इधर पे डार्क कलर का सेल बोला, डिप मारा, रिवर्स मारा, डबल बाई बोला, ऊपर भाग रही है। मतलब यहाँ से फॉलिंग, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, फिर वहां से ऐसे 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 हुआ तो तब पोजिशनल सही ट्रेड पड़ेगी, वरना इंटरडे जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा करो और निकल जाओ। ये अगर उठ रही है तो इस गैप को फिल करने के लिए भी तो उठ सकता है, कि यहाँ से यहाँ तक गैप को फिल कराते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके घुसाते हैं। तो ये आज की दिन की कैंडल, कल का दिन का कैंडल यहाँ दिखेगा,
तो आपको शॉर्ट यहाँ से लेने के लिए बोले कि 315 पे आइए और पी लेके जाइए, और अभी 315 है नहीं तो कोई शॉर्ट ट्रेड करने के लिए बोला नहीं। अब मेरे हिसाब से मैंने लिया है, ये मैंने लिया है, और एक को तो कल काटूंगा और दूसरे को तो नेक्स्ट एक्सपायरी तक काटेंगे। तो अभी मुझे इंट्राडे से कोई मतलब नहीं है, जो होनी है होने दो, हो जाओ हो जाओ, जो होना है हो जाओ। और अकॉर्डिंग डेली जितनी मेरी पढ़ाई और नॉलेज, उस अनुसार तो मैं तो थोड़ा दूर का ही नीचे पुट का ही सोच रहा हूँ। जब सपोर्ट लगेगा रेड में लगेगा, रेड रिवर्स मारेगा उसके बाद ऊपर जाएगा, या तो खुद रेड बन के अगला दिन नीचे घुसेगी फिर रिवर्स आएगी, या फिर इस रेड को रिवर्स मारना पड़ेगा। और बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि डबल सेल कब बोलेगा, डबल सेल कब बोलेगा। अब आ गई है, अब डबल सेल की डबल वाई की इंतजार नहीं करने वाला। डबल सेल आया है, ठोकूंगा, वही ठोकूंगा। जरूरत पड़े तो 315 पे आके इस प्राइस को उठाऊंगा। 25,332, 25,300 की पुट उठा के जाऊंगा, वो भी रिसेंट वीक एक्सपायरी में। रिसेंट नहीं तो मंथली पे कर लेंगे। बोलिए बोलिए बोलिए। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। अपनी ना आगे पीछे, ना कोई ऊपर नीचे रोने वाला, ना कोई रोने वाली जनाबे आली। सर आप जो ये लाइन बता रहे थे रेड लाइन तक, फर्स्ट तो इसका आ गया है समझो आज का लो। हम्म उसके बाद आप सेकंड लाइन बता रहे हैं, लेकिन उसके बीच में भी एक लाइन है, वो क्या इंडिकेट करती है? लाइन क्या इंडिकेट करेगा? नहीं, आप बोल रहे थे ना ये प्राइस यहाँ तक आएगा करके, सेकंड टारगेट। वो तो प्राइस की रेंज है, तो रेंज उसके में ऊपर भी एक लाइन बनी है, तो उसका क्या मीनिंग है वो जितना पूछना चाह चाहे रहा हूँ। आप उतना लाइन खींच सकते हो। अब लाइन खींचने से थोड़े ना हो जाएगा, उस लाइन करके क्या दिखा रही है आपको वो पता होना चाहिए कि ये लाइन की क्या मतलब क्या है। अभी जैसे यहाँ पे लाइन आ जाएगी, उन लाइंस की मतलब क्या है? इन लाइंस का कुछ तो मतलब है। अभी यहाँ से मार्केट फॉलिंग लिया, यहाँ से मार्केट ने फॉलिंग लिया, यहाँ तक मार्केट ने फॉलिंग को खत्म कर दिया, तो वहां से यहाँ तक डिस्टेंस बनी। इस डिस्टेंस को मार्केट ने उतना ही बराबर नीचे, बराबर नीचे, बराबर फिर नीचे मारता तो फिर कटता, तो ये उस डिस्टेंस को दिखा रही है। अब यहाँ से हम लोग यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए। अब यहाँ से मार्केट ने फॉलिंग दिया, कितनी डिस्टेंस, उसी लेवल पे डिस्टेंस पे लिया। अब इसके बीच में कहाँ लाइन है? नहीं है। आप चाहो तो खींच सकते हो, अगर खींचेंगे तो वो क्या दिखाएगा? उसको भी तो कुछ दिखाने की जरूरत पड़ेगी। अब वो लाइन क्या दिखाएगा? कौन खाना? अब मैंने जैसे बोला कि मार्केट इस लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं करने वाला, या तो शेडो लगा के नीचे घुस जाएगी फिर, या फिर अगला दिन नीचे घुस जाएगा, वो वहां टिकने वाला नहीं है।
अभी ये जो जगह है ये इसके ऊपर अगर गया तो शेडो लगा के नीचे, या फिर अगला दिन वो खुलेगी और घुसेगी नीचे। क्यों? क्योंकि इसकी ट्रेलिंग लाइन को भी निकल के आना है। अब जिन लोगों ने शॉर्ट सेलिंग किया है, सेल मारा है, उनकी स्टॉप लॉस भी तो लोगों को दिखना चाहिए। हर बार तो यही कांड किया, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लाइन आई, इस बार भी आई। अब क्यों नहीं आएगा? अब भी आएगा। हाथी होगा तो पूछ नहीं होगा। पूछ होगा तो ये इधर जाके सस्टेन नहीं करने वाला। तो ये जो अभी लाइंस डाले आपने, ये नहीं, पहले जो आप बता रहे थे ना। अब तो पूरा इंडिकेटर हो गया, गायब कर दो सब इंडिकेटर है। उससे पहले मैंने क्या डाला था? ये मेरी ड्राइंग नहीं खिंचा हुआ है। नहीं, ये जो, ये वाली नहीं, जो लाइंस ऑलरेडी जो बता रही थी उसी की, आपने ऐसे उसको लंबा खींच दिया था, अब यहाँ तक आएगा नेक्स्ट टारगेट, आप ऐसा बोल रहे थे ना। जो प्रीवियस प्रीवियस जो हाई है। वो तो यहाँ है, अभी भी वही है। ड्राइंग जो मैंने किया था, चौबीस ड्राइंग आठ अपने सौ जगह के है। आसपास। हाँ, ये यहाँ पे है। 24,800 के आसपास नहीं है। हाँ, ये वही तो बोल लेफ्ट रहे में जो हैं लाइन यहाँ। है। 24,799 पे सीएम पे भी बन रही है, 24,782 पे अपना लेवल भी आ रही है। अपना ड्राइंग के हिसाब से भी इसकी ट्रेंड एंगल यही कहीं पे बन रही है। सिग्नल भी आपका यही से आ रही है। और ये मूव ऐसा होके यहाँ तक आ सकता है, इधर पे सेल जोन बन सकती है। फिर ऐसा ऐसा करके ये भाग सकता है। अभी कोई एक एनालिसिस करके उसके ऊपर टिकने वाला हूं नहीं ना, 8-10 एनालिसिस मारता हूँ कि एक एनालिसिस की है वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो एक एनालिसिस करके उसके दम पे हम पैसा लगा के बैठ जाएंगे, तब तक बुड़बक हो जाएंगे हम। अपने को जितनी हो सके बेवकूफियां कम करना है। तो एक एनालिसिस मार के ही डिसीजन क्यों लेनी है? 4 5 6 7 एनालिसिस कर सकते हैं और सारे चीज मिलके एक इंडिविजुअल डायरेक्शन डिसीजन देगा, तो उसी पे ट्रेड करेंगे तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। अब 3.15 पे अगर आप पुट लेते हो तो उसके बाद आप डीके खाओगे, कैसे खाओगे? 3.15 3.20 पे आप ट्रेड मारोगे और उसके बाद आपकी लॉस हो जाएगी। कितनी लॉस हो जाएगी? मार्केट तो बंद हो जाएगा 3.15 3.30 के आजू बाजू। उसके बाद आपकी लॉस हो जाएगी। कैसे होगा? जब प्राइस हिलेगा नहीं, प्राइस में एक्शन होगा नहीं, और पैटर्न ना रिटेलर कोई एंट्री मान नहीं सकता, वहां पे मेरी लॉस हो जाएगी। कैसे? तो 3.15 पे एंट्री मारने के लिए क्यों बोल रहे हैं? वो भी बीटी एसटी एसटी बीटी। जब तक डबल बाई बोल के ये डबल सेल नहीं बोल रहा था, हर रोज आते, ओनली बाई ट्रेड मार के जाते, तो हर रोज पैसा मिलती। अब डबल सेल बोला है, हर रोज सेल ट्रेड मार के जाओ बीटी एसटी एसटी बीटी, जब तक के डबल बाई फिर से ना बोले। फिर से डबल बाई बोलेगा, फिर से हर रोज कॉल लेके बाई मार के छोड़ के चले जाओ, वहां फिर से कैंडल प्राइस एक्शन कुछ नहीं देखना। अब समझे? कैंडल प्राइस एक्शन देखना बेकार है, जो देखता है वो बेकार में टाइम पास कर रही है। ये कैंडल, वो एक्शन, वो फलाना, वो धमकाना बेकार है। पहले जानने के लिए पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद भूल जाना होता है। क्या आपने कुछ पढ़े भूल जाओ? लोग आपको बेवकूफ ना बोल पाए इसलिए पढ़ लो, और लोगों को समझाने के लिए उस भाषा की इस्तेमाल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल। ये हाई, वो हाई, हायर हाई, लोअर लो, फलाना ढमकाना, क्या है? टेक्निकल शब्द है। लेकिन उन टेक्निकल से मार्केट चल रही है क्या? कभी नहीं। ना टेक्निकल देख के मार्केट चल रही है, ना प्राइस एक्शन देख के मार्केट चल रहा है। मार्केट क्या चल रही है? मार्केट के अंदर बाइंग एंड सेलिंग चल रही है, टॉप एंड बॉटम चल रही है। कि एक बार बॉटम से टॉप तक उठी, टॉप से गिर गई, फिर से बॉटम मारी, फिर से उठ गई। बीच में उसकी स्विंग, कैंडल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सारी चीज क्या है? वो रट्टा मारने के लिए। और रट्टा मार के रट्टाऊ बनने से क्या हो जाएगी?
समझ में आ रहा है कुछ? डबल बाई बोलेगा मैं फिर से बायर बन जाऊंगा, डबल ट्रिपल फिर से बोलेगा ना मैं फिर से बायर बन जाऊंगा, फिर से कोई कैंडल प्राइस एक्शन कुछ नहीं देखने वाला, उड़ेगी मस्त होके उड़ेगी, रेड दिखा के प्राइस और ऊपर। अब मार्केट को गिरना है ना, ग्रीन दिखा के फिर मार्केट नीचे। लोग टेक्निकल पढ़ के आया है, मार्केट को पता नहीं है क्या कि ग्रीन की मतलब अच्छा है, ग्रीन देख के सभी बाई ही मारेगा, और सब जब बायर बन जाएगा तब मार्केट उल्टा मारेगी तो बायर की फटेगी, लोग उल्लू बन जाएंगे, टेक्निकल पढ़ने वाले बेवकूफ बन जाएंगे। और अपन टेक्निकल पढ़ते ही नहीं। क्या होता है टेक्निकल? वो ग्रीन कैंडल है। आज का दिन का कैंडल क्या है? आज का दिन का कैंडल बुलिश है, ग्रीन है। कहां से बुलिश? जहां ओपन मारा वहां से बुलिश, तो ओपन पे जाओ और बाई मारो, वो हो नहीं सकता है। तो अब वो बुलिश बोलने की भी फायदा है नहीं, तो उसको भूल जाओ। अब आगे क्या हो सकती है? वो बियरिश हो सकती है, लेकिन बियरिश दिख नहीं रही है। जब करेगा तब दिखेगी, जब करेगी तब दिखेगी, तब फिर से अब की हालत पे रिपीट आ जाओगे। मतलब जैसे ओपन से बाई नहीं मार सकते, तब फिर से हाई से सेल नहीं मार सकते, क्योंकि तब तो दिख गई हो गई, और होने के बाद आंखों को दिखता है, और वही सिस्टम इल्यूशन क्रिएट करता है। भ्रम कहाँ से पैदा होता है? भ्रम तो यही से पैदा हो रही है। अपने को भ्रम के अंदर फंसना ही नहीं है, क्या दिख रही है और क्या नहीं दिख रही है भर में जाए सिग्नल जो बोल रही है वही ठोको। समझे कुछ? पैसा चाहिए, जो इंडिकेटर बोलता है वो ठोको। दिमाग लगाना है, ट्रेडिंग बंद करके प्राइस एक्शन ये वो सारे कांड करो। वो रिसर्च एंड एनालाइजर डिपार्टमेंट पे जाता है, ट्रेडर डिपार्टमेंट पे नहीं जाता है। जिसको ट्रेडिंग करके पैसा कमाना है वो इंडिकेटर ने जो बोला है वही ठोकेगा। 100 टाइम्स वो यही कांड करेगा, उसमें से 30 टाइम्स वो लॉस खाएगा और 70 टाइम्स वो विनिंग करेगा। ये ट्रेडिंग है, बाकी मैं ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं। जितना जाना, समझा, समझ के जो बनाना था बना दिया। अभी और ना जानना है, ना सीखना, ना समझना, ना देखना, कुछ भी नहीं करना है मेरी हो गई तथास्तु। सेटिंग में जाएंगे, मंथली कैंडल गायब करेंगे, क्योंकि इंट्राडे में एंट्री मारूंगा। इंट्राडे में मंथली की कोई काम नहीं है, वहाँ डेली की काम है। इसको 15 पे सेट कर देते हैं, नहीं तो डबल डबल कैंडल आएगा, ब्लड मारेगा। बाकी सिस्टम और सेटअप यही रहेगा। सीएमपी कॉल पुट लेवल उसको गायब कर दूंगा, क्योंकि इंट्राडे में मुझे कॉल पुट नहीं देखना, मुझे हायर टाइम फ्रेम के लिए चाहिए था, डाल दिया। अभी 15 में घुसेंगे तो डेली कैंडल देखना जरूरी है, आज के दिन की हाई पॉइंट पे है कि नहीं, वहां सिग्नल सेल बोल रहा है या नहीं। इन लफड़े में मेरे को जानना चाहिए, मैंने गया। ब्लू लाइन नीचे, ब्लू लाइन के नीचे टारगेट, मार्केट की हाईएस्ट पॉइंट यही है। पहले मार्केट 25,165 को काटेगा तो आपका स्टॉप लॉस लाइन 25,192 हो जाएगी, और यहाँ से ये 2-3 बार बोलेगा और नीचे गिरेगी तो समझ जाना टारगेट नीचे का है। अभी ये इंडिकेटर इस फंक्शन पे सेट है कि ब्लू लाइन के नीचे अगर टारगेट है तो मार्केट नीचे गिरेगी। आगे की प्राइस एक्शन वैक्शन हुआ नहीं ना, होने वाला है।
अब हो जाएगा फिर नहीं बोलेगा ये इंडिकेटर होने से पहले बोल रही है कि बाबू ब्लू लाइन किधर है, इधर है, और ब्लू लाइन के नीचे टारगेट है, और ये तो आपका बॉटम है और ये टॉप है, ये टोटल मेजरमेंट है। मार्केट को और बुलिश रहना है तो इसको काटो फिर जाओ। अब देखते हैं बैठ के काट पाता है कि नहीं। नहीं काट पाया तो वही रेजिस्टेंस, आज के दिन की वही हाई, और आज के दिन की हाई पे जाके कौन मारेगा बाई। इस साल के ऑल टाइम हाई पे जिसने मारा बाई उसकी फट गई, जिसने इधर में बाई मारा फिर नीचे गिर गई उसकी फट गई। फिर ये उठ रही है, ये अगर इसको क्रॉस नहीं कर पाया, उससे पहले सेलिंग आ गई तो फिर से फट जाएगी। देखते हैं। কিরে কি করিস রে? এটা ঠিকঠাক না বসায় নিয়ে সুইচ ঘুরাস নাকি? समझे क्या? ये देखो क्या बोल रहा है, सेल। डार्क कलर के रेड के बाद लाइट कलर की रेड, मतलब ये हाई ये लो और हाई। जब तक कि ये इसको क्रॉस नहीं करेगा, ये हायर हाई नहीं, ये लोअर हाई है। और लोअर हाई मार के अगर ये इस साइड घुस गई तो फिर ये यहाँ से ऐसे और इधर से ऐसे चैनल बना के नीचे सीधा घुस जाएगी। तो प्राइस एक्शन क्या देखने वाले हो और क्या प्राइस एक्शन देख रहे हो, उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है वो समझ लीजिए। पहले इन सब की इस्तेमाल करने के लिए बोलते थे कि खुद से खींचो खुद से खींचो, अब इंडिकेटर पे उतार दिए, अब इंडिकेटर ही खींचेगा। अब खींचा खींची बंद। मार्केट किधर? मार्केट इधर। अब मैं लूंगा किधर? मैं लूंगा इधर, ये वाला 25 56। 56 तो होता नहीं, 25 50 होता है। व्हाट्सएप पे वही लिखे। स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट है? 25,050। जब बोल रहे थे वहां से तो बढ़ गई। अब किसी ने काटा काटा, नहीं काटा नहीं काटा। रखा रखा। हर कोई पे मेरा कंट्रोल नहीं हो सकता है, हर किसी की अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन होता है। मैं जहां से बोल रहा था वहां से अगर मैं यहाँ तक आते आते काट दिया तो आपके पास सिस्टम होना चाहिए। क्या आपको यहाँ पे एंट्री मिली, आप एंट्री मारे, यहाँ पे आई, प्रॉफिट आया, काट दी। फिर यहाँ से गया, यहाँ एंट्री मिल रही है, फिर से एंट्री मारो, फिर इधर आ जाए, आप काटो। तो सबके पास सिस्टम होना चाहिए, कोई किसी को बोल के सिखा या समझा नहीं सकता है। सब अपने अपने हिसाब से देख के करेंगे। अब किसी ने इधर पे डबल बाई ट्रिपल बाई बाई की झुंड देख के अभी भी राइड मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है, क्योंकि डबल से लाया ही नहीं। वो राइड किए जा रहा है सी लेके, उसकी पैसा बन रही है, बनने दो। मार्केट में कौन आएगा, क्यों आएगा, क्या देखेगा और उसके साथ क्या होगी, सब उसकी किस्मत है। सबकी अपनी अपनी किस्मत है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में इस सेटअप की इस्तेमाल करेंगे, पिटाई ज्यादा हो जाएगा।
मेरा कोर्स के हिसाब से जो चीज डिजाइन है उसी हिसाब से लगाओ तो मजा आएगा। समझे कुछ? मेरा जितना भी सेटअप है वो सब डेली के हिसाब से डिजाइन है। इंटायर डे खुजली करने जाएंगे तो पिट जाएंगे। তোর বেটা তুই যা অত্যাচার করিস খারাপ হবে না তো কি হবে? चलिए, मेरा मिक्सर ग्राइंडर खत्म खराब हो गया, अभी ठीक करने बैठेंगे उसको। तो क्लास खत्म करते हैं।